दर्द के वो निशान तू मिटा के कहीं अब न जा। तुम्हें पता है, मैं तुम लोगों को इतना याद कर रही थी और सोच रही थी कि फोन करके बुलाऊं और कहूं कि आज डिनर मेरे साथ करो। बस फिर ये सोच के चुप हो गई कि तुम लोग बिजी हो गए। जी बस वो अचानक ही मीटिंग हो गई, लाहौर जाना पड़ा। काफी अरसे से काम कर रहा था इस प्रोजेक्ट पे, टर्की भी पोस्टपोन करना पड़ा इस चक्कर में। अरे कोई बात नहीं बेटा, प्लान दोबारा बन जाएगा। और घूमना फिरना तो सारी जिंदगी लगा ही रहता है। यहाँ पर भी सब लोग तुम लोगों के बारे में पूछ रहे थे। भाई मैंने तो कहा कि यहाँ नहीं आ रहे हैं वो लोग, झटपट हनीमून का प्लान बना लिया है। तो मैंने मना कर दिया कि अभी ये लोग बहुत बिजी हैं। खैर छोड़ो, बातें तो होती रहेंगी। और बताओ कि सब ठीक है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक। रबाब किधर है आंटी? रबाब बेटा वो अपने कमरे में है। और सिकंदर भाई? वो भी अपने रूम में। बुलाती हूँ मैं अभी। शहनाज, शहनाज, शहनाज जाओ रबाब को बुला के लेकर आओ। और हाँ सुनो, बड़े साहब को भी बुलाना। जी। और बताओ बेटा। अच्छा सुनो, अम्मी अब्बू को भी साथ ले आते ना, बहुत अच्छा होता। सब मिलके बैठते। रबाब को बहुत अच्छा लगता, बहुत मिस कर रही थी उन्हें। बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन मॉम की किटी पार्टी थी मेरा ख्याल है, और बाबा का कोई बिजनेस डिनर था। उनकी मसरूफियात बदलती रहती हैं, पता ही नहीं लगता। भाई यहाँ भी यही हाल है इसके बाबा का। मुझे तो पता ही नहीं चलता, अचानक से मालूम होता है कि वो कहीं ट्रैवल कर रहे हैं। अच्छा छोड़ो इन बातों को, ये बताओ कि मेरी जान क्यों इतनी खामोश बैठी है? मुस्तकिल मैं ही बोले जा रही हूँ, कुछ तो बोलो बेटा। नहीं मम्मा, मैं खामोश तो नहीं हूँ। आई एम फाइन। अरे मैं और राहिल ही बात कर रहे हैं, तुम तो बिल्कुल चुप हो। नहीं, आई एम फाइन मामा, एवरीथिंग्स ओके। सब ठीक है ना बेटा? हाँ हाँ सब ठीक है, एवरीथिंग्स फाइन। बस आपसे मिलके इमोशनल हो गई है, वरना घर में इतनी बातें करती है, मुझे रुई गुसानी पड़ती है कानों में। आ रहा हूँ। हाँ जी। राहिल भाई और एलिना बाजी आई हैं। बेगम साहबा आपको बुला रही हैं। ओके ग्रेट, ठीक है हमारे। थैंक यू। रबाब, राहील और अलीना है। शायद तुमने सुना नहीं, राहील और अलीना है। सुन लिया है, कान सलामत है मेरे। ओके तो चलो मेरे साथ। किस लिए? क्या मतलब किस लिए? उनसे मिलने के लिए। और किस लिए? आप जाए, मैं बाद में मिल लूंगी डिनर पे। रबाब, राहील तुम्हारा भाई है, तुम्हें उससे अभी जाकर मिलना चाहिए। मेरा भाई मुझसे मिलने नहीं आया, अपनी बीवी को उसकी फैमिली से मिलवाने के लिए लेकर आया। मैं रेस्ट करना चाहती हूँ, मेरे सर में दर्द हो रहा है। मेरी बात सुन। देखो नाराजगियां हो जाती हैं, लेकिन ऐसे अपनों से लाताल्लुक नहीं होते। चलो शाबाश, लोगों को बुरा लगेगा। क्या सोचेंगे कि आज अलीना पहली दफा घर आई और तुम उससे मिलने भी नहीं गई। अभी तो आप मुझे इतना लंबा लेक्चर दे रहे थे कि मेरी हर खुशी का ख्याल रखेंगे, मुझ पे हुक्म नहीं चलाएंगे, मेरी बात को अहमियत देंगे। फलसफा था क्या सारा? 1 घंटे में भूल गए? हाँ, मुझे कब किससे मिलना है किससे नहीं, ये आप मुझे नहीं बताएंगे, ये मैं डिसाइड करूंगी। कहा ना, खाने पे मिल लूंगी आपकी बहन से और अपने भाई से। अब जाएं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल कैसे है? हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, तुम बताओ। मैं भी ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो? ठीक बैठो बैठो प्लीज। घर पे कैसे सब? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक। तुम्हारी मीटिंग कैसी रही जो होनी थी, रिमेम्बर? अंकल बहुत अच्छी। काफी ऐसे से काम कर रहा था इस प्रोजेक्ट पे, तो होपफुली अब स्टार्ट हो जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। माशाल्लाह जबरदस्त। आई विश यू ऑल द बेस्ट यार। थैंक यू सो मच। वो रबाब का है? वो एक्चुअली सॉरी थी,
कह रही थी कि उसके सर में दर्द है, तो मैंने कहा कि थोड़ी देर आराम करो। अस्सलाम वालेकुम राहिल भाई। वालेकुम सलाम। आप कब आए? मैं आपको इतना याद कर रही थी। तुम्हारा पूछा भी है, तुम सो रही थी? नहीं, मैं तो नहीं सो रही थी। आपको किसने कहा? सिकंदर ने। सिकंदर भला ऐसी बात क्यों करेंगे? मैं तो बल्कि जागी भी थी, इनफैक्ट बहुत बोर हो रही थी। शुक्र है आप लोग आ गए। अच्छा चलो कोई नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तुम बैठो मेरे साथ। लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग होगी क्यों? सिकंदर, आपको झूठ बोलने की क्या जरूरत है? मुझे क्या जरूरत है झूठ बोलने की? और इस सब में मेरा क्या फायदा है? हाँ? और तुम्हारे पास क्या लॉजिक है इस बात की जो तुम सबको कंफ्यूज कर रही हो यहाँ पर? हो सकता है आप ना चाहते हो कि मैं अपने भाई से मिलूं। हो प्लीज, ये इंतहाई बकवास लॉजिक है तुम्हारी। सिकंदर, इस मौजू को अभी इसी वक्त खत्म करो। आप बैठो बेटा, तुम बैठो। प्लीज बेटा अपना मुंह तो ठीक रखो, सब लोग इकट्ठे हुए हैं। अच्छा मैं ऐसा करती हूँ कि खाना लगवाती हूँ। हाँ, बेहतर है। क्या बात है, अकेली बैठी हो? कुछ मूड भी ऑफ लग रहा है। लगता है तुम्हारी किसी फ्रेंड ने तुमसे बेहतर ड्रेस पहन लिया होगा, या फिर तुम्हारी किसी होस्ट ने अपने घर में रेनोवेशन की होगी और दिखाने के लिए पार्टी कर दी होगी। आपको मेरा मजाक उड़ा के मजा आता है? अरे मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था, तुम्हें देखा अकेले बैठी हो, टेंशन में लग रही हो, तो मैंने कहा रिलैक्स कर दो। तंज करके? अगर मैं टेंस दिख रही हूं तो वजह भी तो पूछ सकते हैं। तो तुम खुद ही बता दो। वैसे मेरी समझ से बाहर है तुम्हारी टेंशन, क्योंकि अभी अभी तुम अपने दोस्तों के साथ गेट टुगेदर करके आई हो, तुम्हें तो फ्रेश होना चाहिए। फरूख का बाप आया था आज घर पे, गार्ड से रुबाब का एड्रेस पूछ रहा था। क्या? गार्ड ने उसे कुछ बताया तो नहीं? नहीं, मैं जब तक बाहर जा चुकी थी धक्के दिलवा के निकलवाया है मैंने घर से। आप देखें तो इनकी हिम्मत कितनी हमारे घर तक आ पहुंचे। मैं तो समझ रहा था कि शायद ये लड़का फ्रॉड है, ये तो पूरे का पूरा खानदान ही ऐसे ही है। हाँ, पहले उसकी माँ आई थी रुबाब से हेल्प मांगने, और अब ये इसका बाप पहुंच गया। मुझे लगता है ये अपने मुजरिम बेटे के केस के बारे में पता करने आया था। वैसे उसके केस का हो क्या रहा है, पता है कुछ आपको? पता नहीं, मुझे इस इशू पे कोई लिंक नहीं है, लेकिन वो काफी बड़ा ग्रुप है जिनके साथ उसने फ्रॉड किया, वो छोड़ेंगे नहीं उसे। राहिल कहाँ है? अलीना को लेकर गया, मुझे बता के गया। मैंने भी सोचा अच्छा ही है, इसी बहाने रुबाब की खैर खबर पता चल जाएगी। उसने तो यहाँ आना नहीं है, और आप अपनी नाराजगी की वजह से वहां जा नहीं रहे। तुम्हें पता है कि सिकंदर को सब कुछ मालूम है रुबाब के बारे में? क्या? क्या मालूम है? कहीं रुबाब ने तो उसे कुछ नहीं बताया? नहीं नहीं, रुबाब ने कुछ नहीं बताया, उसने तो अलग कहानी कही है। लेकिन जिस रात रुबाब ने घर छोड़ा था, उसकी मदद रास्ते में सिकंदर ने ही की थी, और उसे गेट तक छोड़ने के लिए आया था। इसीलिए रुबाब का और सिकंदर का झगड़ा हुआ था उस दिन।
Don't you think सिकंदर is a bit too short-tempered? मुझे अंदाजा नहीं था, लेकिन आज उसने काफी एग्रेसिवली रिएक्ट किया है सबके सामने। भाई ऐसे नहीं है, वो बहुत सॉफ्ट मिजाज के हैं। हाँ, अगर कोई गलत बात करे तो वो बर्दाश्त नहीं करते। तो रबाब ने तो कोई गलत बात नहीं की थी। तो किसने किया? भाई ने किया। ऑब्वियसली, आई मीन बंदा नहीं था ना झूठ बोलना, कोई वजह नहीं थी। राहिल, आर यू इन योर सेंसेस? हमारा घर इतना भी महल जितना बड़ा नहीं है कि किसी को घर आए मेहमान का पता ना चले। मुझे तो लगता है कि रुबाब को बस कोई बहाना चाहिए मेरे भाई की इंसल्ट करने का। इंसल्ट सिकंदर ने की है रबाब की। आई मीन जिस टोन में वो बात कर रहा था उससे, और वो भी मेरे सामने, कोई और करता तो बताता फिर मैं। किसी का झूठ सुनो तो बुरा लगता है ना। रुबाब का तो बिहेवियर डे 1 से बहुत बुरा है। घर में अजीब सा माहौल किया हुआ है उसने। और उसने तो शादी की पहली रात फुप्पो से इतनी बदतमीजी की, और भाई ने जब उसे एहसास दिलाया तो वो और गुस्से में आ गई। इसका मतलब मॉम वाज राइट, इन दोनों की लड़ाई हुई थी और होती रहती है। जबकि तुमने मुझे कहा था कि सिकंदर मोहब्बत करता है रबाब से। ये है उसकी मोहब्बत। आई मीन मेरे सामने जिस टोन में उसने बात की है, मैं तुमसे ये टोन यूज करूं तो कैसा लगेगा तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को, ये बताओ। अच्छा, तो तुम मुझसे बदला लोगे? लड़ोगे मुझसे, चीखोगे, झगड़ा करोगे? हाँ, करो अपनी मर्जी। फिर तुम्हारी मम तो रोज मेरे साथ करती है ना, रोज मेरी इंसल्ट करती है। अब तुम भी कर लो। और राय क्या है? आ गए तुम लोग इतना लेट? जी वो खैर अच्छा ही हुआ, बहुत दिन बाद गई थी ना, सबसे मिलके अच्छा लगा होगा। अच्छा, रुबाब कैसी थी? रुबाब? वो लोग नहीं थे वहां पे? तुम्हारी मुलाकात नहीं हुई उससे? नहीं, हाँ मुलाकात हुई थी, वो ठीक है। राहिल कहाँ है? वो कहीं गए हैं। इतनी रात को? कहाँ? मुझे नहीं पता, शायद कोई जरूरी काम होगा। इस वक्त क्या काम था? कहाँ जा सकता है वो? लगता है इन दोनों की कोई लड़ाई हुई है। इस दुनिया में मेरे जैसा जाहिल कोई हो ही नहीं सकता। लड़ाई उन लोगों की थी और झगड़ा मैंने अपने सर ले लिया। इतना कुछ कह दिया मैंने राहिल को जो मुझे नहीं कहना चाहिए था। पता नहीं कहाँ चला गया इस टाइम। मूड भी तो खराब कर दिया था मैंने उसका। मतलब मैं तुमसे इतनी चीप हरकत एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मुझे ही छोटा दिखा दिया, सबके सामने मेरी पोजीशन तुमने ऑकवर्ड कर दी। अपने सब्र पे बहुत मान है ना आपको। और डैड तो हमेशा कहते हैं कि मैंने सिकंदर जैसा वेल मैनर्ड लड़का आज तक नहीं देखा। बहुत टॉलरेंस है उसमें। एक झटके में मैंने आपके सब्र का लिबादा उतार दिया। अच्छा, इसका मतलब ये है कि तुम मेरी बर्दाश्त का इम्तिहान ले रही हो? हाँ हाँ, ले रही हूं। क्या करेंगे?
मैं तो राहील भाई के थ्रू सिर्फ डैड को ये मैसेज कन्वे करना चाहती थी कि उन्होंने जो मिस्टर परफेक्ट उन्होंने मेरे लिए चूज किया है वो कितना बड़ा हिपोक्रेट। अगर मैं हिपोक्रेट होता ना फिर तुम देखती मैं तुम्हारे साथ क्या करता, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं क्योंकि मैं हम दोनों के रिलेशनशिप को बचाने की एफर्ट कर रहा हूं यहाँ पर। मुझे कोई झगड़ा कोई फसाद नहीं चाहिए, बस हम दोनों घर से रहें यही मेरी ख्वाहिश है, इसलिए मैं खामोश हूं। मगर हाँ, अगर तुम मेरी बर्दाश्त और सब्र को आजमाना चाहती हो ना तो फिर आजमाती रहो, क्योंकि आज के बाद मैं समझ चुका हूं कि तुम्हारा मकसद क्या है। क्या मतलब, क्या मकसद? ये कि तुम मुझे सबकी नजरों में गिराना चाहती हो, अपने डैड को गलत साबित करना चाहती हो क्योंकि उन्होंने बेहतर सोचा। सच तो यह है कि तुम उन्हें शर्मिंदा देखना चाहती हो, लेकिन रुबाब, लेट मी टेल यू वन थिंग, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम्हें और तुम्हारी जिद को हराऊंगा। कीप दैट इन योर माइंड। दो बज गए हैं, राहील अब तक वापस नहीं आया। अरे और जाग रही हो, अभी तक सोई नहीं हो क्या? राहील अभी तक घर वापस नहीं आया, उसी का इंतजार कर रही हूँ। हो सकता है उनका कोई प्लान हो, कॉल करके कंफर्म कर लो। नहीं, अलीना वापस आ चुकी है, वो अपने रूम में है। राहील उसे ड्रॉप करके वापस चला गया है। तो इस वक्त कहाँ गया वो? अलीना से पूछा नहीं तुमने? पूछा है, कह रही है कुछ काम से गया, मगर मुझे लग रहा है कि वो उसे झगड़ के घर से निकल गया है। फिर तो मुबारक हो तुम्हें। बहू और बेटी की खुशी में तुम्हें टेंशन हो रही थी, अब उनका झगड़ा हो गया तो तुम सुकून का सांस ले लो। हाँ, आपका मतलब है कि मैं उन दोनों की लड़ाई कराना चाहती हूँ? बिल्कुल। जब से उनकी लाइफ में प्रॉब्लम शुरू हुई है, ये तुम्हारी बेजा मुदाखलत की वजह से, और अब आज उनकी लड़ाई हो गई है और इतनी रात गए राहील घर पर नहीं है। आप मुझ पे गलत इल्जाम लगा रहे हैं शौकत। शाइस्ता, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता, ना ही मैं अंधा हूं और ना ही बेखबर। और राहील भी कई मरतबा मुझसे शिकायत कर चुका है कि तुम्हारा रवैया अलीना के साथ बिल्कुल गैर मुनासिब है, और ये सब तुम क्यों कर रही हो ये भी मैं अच्छी तरह जानता हूं। हेलो राहील, बेटा कहाँ हो तुम इस वक्त? घर आओ वापस बेटा, मैं तुम्हारी कोई बात सुनना नहीं चाहता। कम बैक होम इमीडिएटली, वापस आओ बेटा फौरन।
बेटी अपनी मकाना हरकतों की वजह से जिंदगी में नाखुश है और बेटी की खुशी तुम खराब कर देना। कोई कसर नहीं छोड़। रहने दो, बैठो। आपने मुझे उससे बात क्यों नहीं करनी थी? मैं उससे पूछना चाहती थी कि आखिर उन दोनों के बीच में हुआ क्या है। कतई जरूरत नहीं है। जो कुछ भी हुआ है उन दोनों का मामला है, उन्हें खुद सॉर्ट आउट करना चाहिए। मगर शौकत, रात बहुत हो गई है, राहिल घर आ गया, यही बहुत है। चलो चल के सोएं, सुबह जल्दी भी उठना है मेरी मीटिंग। चलो। कहाँ थे तुम? जानू में। तुम्हें जरा सा भी एहसास है मेरा? तुम्हें है जरा सा भी एहसास मेरा? तुम एक मामूली सी बात पे मुझसे लड़के मुझे छोड़ के चले गए। क्या यह है तुम्हारी मोहब्बत की सच्चाई? गलत बात नहीं करो अलीना, तुम मेरी मोहब्बत को चैलेंज कर रही हो। क्या करूं मैं, बताओ? कैसे तुम्हें यकीन दिलाऊं कि कितनी मोहब्बत करता हूं मैं तुमसे? और झगड़ा मैंने नहीं, तुमने शुरू किया था। मैं बात कर रहा था बस। तुमने अपने भाई की ज्यादती को डिफेंड किया है। मैंने कभी किया ऐसा तुम्हारे साथ? हमेशा साथ दिया तुम्हारा। आज भी चुप रहा हूं, वरना बताता मैं तुम्हारे भाई को, सीधा करता उसको। सिर्फ इसलिए नहीं बोला कि रबाब को शय नहीं देना चाहता था मैं। तो वहां पे जो कुछ भी हुआ वो मेरा कसूर है। अगर वो दोनों झगड़ा करेंगे तो क्या हम दोनों भी लड़ेंगे? इतनी रात हो गई थी, मुझे इतना डर लग रहा था, तो मुझे इस तरह छोड़ के चली गए। मेरे दिल में इतने बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे कि कहीं तुम कुछ गलत ना कर बैठो। तुमने नहीं अच्छा किया राहिल मेरे साथ। सॉरी, गलती हो गई, रियली सॉरी। राहिल तो मेरा फोन भी नहीं उठा रहे थे। मैं इतनी परेशान हो गई। मैं तुम्हें कितने मैसेजेस किए, कितने वॉइस नोट्स किए, तुमने एक भी जवाब नहीं दिया। बंद हो गया था इसीलिए नहीं उठा पाया। दोबारा नहीं होगा, प्रॉमिस। आई एम सॉरी राहिल, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे नहीं तुमसे लड़ना चाहिए था। आई प्रॉमिस मैं तुमसे नहीं लड़ूंगी। आई एग्री, तुम्हारी गलती है, पर फिर भी अच्छा बस। मुझे समझ नहीं आ रहा सिकंदर क्या करता फिर रहा है। ठीक कह रहे हैं आप।
सम्मी वैसे सिकंदर ऐसा है तो नहीं, पता नहीं क्यों ऐसे कर रहा है वो। इसने तो पसंद से की थी शादी, अलीना से कह के अपनी पुरानी मंगनी भी तोड़ ली थी। इतनी पसंद की शादी के बाद ये रवैया, क्या वजह हो सकती है? हाँ लेकिन वो तो सब किसी भी वजह से हुआ हो, लेकिन होना बनता तो नहीं ना। आपने रबाब का रवैया नहीं देखा, आपके सामने ही है सब कुछ। उससे बात करो तो कभी उसने मुस्कुरा के जवाब ही नहीं दिया है किसी को। जब देखो अपने आप को अलग थलग रखती है, कमरे में बंद किए रहती है। साफ जाहिर है ऐसा लगता है कि वो खुश नहीं है यहाँ पर। देखो मुमकिन है अभी नए हैं हम लोग, उसके लिए नया घर है, तो शायद ये रवैया हो, इसकी फिर भी कोई लॉजिक है। लेकिन उसमें भी उसको कंफर्टेबल करना तो हमारे बेटे का ही काम है ना। यानी हाँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, वहां सिकंदर से बात करके देखता हूँ, शायद सॉर्ट आउट हो सके मसला। मेरे शूज रख दिए थे निकाल के? जी। मुझे तो लगता है कि सब मेरी वजह से। बहुत गिल्टी फील करती हूँ मैं भाभी। मेरी वजह से सिकंदर ने रबाब को डांटा और अब तक उन दोनों के बीच का खिंचाव खत्म नहीं हुआ। सबीन प्लीज तुम ऐसा मत सोचो। ये लीजिए। थैंक यू। किसका फोन है? रबाब का। रहने दो, कोई जरूरत नहीं बात करने की। क्यों? फिर वो कोई नई कहानी सुनाकर तुम्हारा दिमाग खराब करेगी और फिर तुम अपनी फ्रस्ट्रेशन उस मासूम लड़की पे निकालोगी जो इस घर में है। मैं अब ऐसा नहीं करूंगी। मुझे अंदाजा नहीं था और वो बात भी पता नहीं थी। आप मुझे रबाब से बात करने थे, मुझे उसके लिए फिक्र हो रही है। कहीं वो कोई गलत कदम ना उठा ले। बात करूंगी तो मुझे अंदाजा हो पाएगा कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, देख लो। चलो। हेलो। मोम आप कहाँ हैं? मैं आपको कब से कॉल्स कर रही हूँ, आप इस तरह से मेरी कॉल्स इग्नोर करेंगी? तुम्हारे डैड ऑफिस जा रहे थे, उन्हें सी ऑफ कर रही थी मैं। और तुमने इतनी सुबह सुबह क्यों फोन किया? सब ठीक है? मुझे लगा जब राहिल भाई आपको सब कुछ बताएंगे आप मुझे कॉल करेंगी, लेकिन आपने तो मुझसे पूछा भी नहीं। क्या पता चलेगा? कुछ नहीं बताया क्या? क्या हुआ है? राहिल ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। सिकंदर ने कल सबके सामने मेरी बहुत इंसल्ट की। राहिल भाई भी पास खड़े थे। बस गलती ये थी कि मैंने सिकंदर का झूठ सबके सामने एक्सपोज कर दिया। उसने मुझे सबके सामने डांटा। आंटी थी वहां पे, भाई थे, सब खड़े थे। राहिल भाई ने तो आगे से कुछ भी नहीं बोला। सिकंदर, यहाँ क्या कर रहे हो? अरे बाबा, आपको कोई काम होता तो मुझे बुला लेते, मैं आ जाता। हाँ, बुला तो मैं तुम्हें लेता, लेकिन आजकल तुम काम ही बहुत कर रहे हो। मुझसे पहले ऑफिस आ जाते हो, हर चीज मुझसे पहले निपटा लेते हो।
हालांकि तुम्हारी तो अभी शादी हुई है, तुम्हें तो घर पे टाइम देना चाहिए, बीवी के साथ वक्त गुजारो। बल्कि मैं तो चाह रहा था कि तुम कहीं बाहर चले जाते दोनों घूमने फिरने, लेकिन मैं देख रहा हूं कि तुम तो इग्नोर कर रहे हो बेटा उसे। बेटा बीवी के साथ इस तरह मिसबिहेव करना कोई अच्छी बात भी तो नहीं है। नहीं बाबा, ये सच नहीं है। तो फिर क्या है सच? कोई तो वजह होगी तुम्हारे एग्रेसिव होने की। मैं अग्रेसिव नहीं हूँ डैड। देखो बेटा, बीवी के साथ इस तरह से मिसबिहेव करना ये भी तो कोई ठीक बात नहीं है। मसला ये है कि आपको सच पता भी नहीं है। अच्छा तो सच बताओ मुझे क्या है। रुबाब मेरे साथ खुश नहीं है। हाँ तो कैसे खुश हो गई? बात बेबात तुम उसकी बेइज्जती कर देते हो, उसके भाई के सामने उसका भरम नहीं रखते हो। कोई भी लड़की ऐसे ही रिएक्ट करेगी। अच्छा इन सब बातों से बाला, उस घर में मेरी बेटी है, तुम्हारी बहन है। अगर हमारे किसी भी अमल, किसी भी बात का असर हमारी बेटी की जिंदगी पे पड़ रहा है तो कोई अच्छी बात तो नहीं है। देखो तुमने ये शादी अपनी मर्जी से की थी, सो हैंडल इट। आप सही कह रहे हैं एंड आई एम वेरी सॉरी। एक्चुअली अब मैं इस बात को समझ गया हूँ कि मैं गलती कहाँ कर रहा था। रुबाब क्या चाहती है जानने के बाद मेरी पूरी कोशिश कि उसका मकसद पूरा नहीं होने दूंगा। एंड टू बी ऑनेस्ट विद यू, सब कुछ मैं अलीना की वजह से बर्दाश्त कर रहा हूँ। मेरी वजह से उसे कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी, मेरा वादा है आपसे। I believe on you. शाम को कब तक आ जाएंगे? कोई प्लान है? नहीं प्लान तो नहीं है, बस ऐसी कुछ ही थी। तो बना लो, जल्दी आ जाऊंगा, फिर कहीं बाहर चलेंगे। ओके। ऑफिस जा रहे हैं? जी वो असल में रात को देर से सोया था, आपको पता है, ना टायरिंग डे। जाहिर सी बात है, पहले लाहौर गए फिर ससुराल। कल रात को क्या काम था तुम्हें? अलीना बता रही थी कि तुम बहुत लेट गए हो बाहर। अबान से मिलने गया था, कुछ पर्सनल चीजें थी वो डिस्कस करनी थी। सही। अच्छा रुबाब के साथ क्या हुआ था? एक्चुअली इसने मुझे कॉल तो की थी मगर कुछ पता नहीं चला सही से मुझे। कुछ भी नहीं हुआ था, छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो क्लियर हो गई, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। उसने कुछ कहा आपसे? क्या कहना था, अपसेट थी बेचारी। कह रही थी सिकंदर ने फिर सबके सामने उस पर शाउट किया। मैंने समझाया है उसे कि इन चीजों को इग्नोर करे ताकि उसकी जिंदगी आसान हो, मगर आइडियल सिचुएशन तो यही होती है ना कि एक मर्द तहम्मुल रखे। पब्लिकली चीखने चिल्लाने वाला मर्द तो जाहिल होता है ना। आप ठीक कह रही हैं, आई एग्री। सिकंदर को आराम से बात करनी चाहिए थी। वेल मुझे देर हो रही, मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने तुम्हें? नहीं। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे नापसंद करती हो और उसकी वजह भी अच्छी तरह जानती हो। मैं वजह तो नहीं बदल सकती, लेकिन उस नापसंदीदगी में इजाफा मेरी वजह से हुआ। कल सिकंदर ने मेरी मोहब्बत में आके तुम्हें डांट दिया, बहुत गलत किया। उसकी तरफ से मैं माफी मांगना चाहती हूँ। आप प्लीज मुझसे माफी मत मांगिए। आपका और डैड का जो भी इशू था मुझे उससे कोई कंसर्न नहीं, लेकिन
कल सिकंदर ने आपको बेस बनाकर मुझसे झगड़ा किया। मुझे ऐसा लगा जैसे वो आपकी बात का मुझसे बदला ले रहा है। नहीं, वो ऐसा नहीं है। वो तो सबका ख्याल रखने वाला, सबसे प्यार करने वाला है, सबसे मोहब्बत करता है। नफरत करना या बदला लेना उसकी फितरत में शामिल नहीं है। आप अपने भतीजे की फेवर नहीं करेंगी तो कौन करेगा? कल को अगर तुम पे कोई वक्त आया तो मैं तुम्हारा ही फेवर करूंगी। ये सब मैं इसलिए नहीं कह रही कि मेरा सिकंदर के साथ खून का रिश्ता है, लेकिन सिकंदर ने कल सबके सामने मेरी इंसल्ट की अपना झूठ छुपाने के लिए। हालांकि वो कभी गलत बात नहीं करता, ना ही गलत बात का साथ देता है, लेकिन उसका इस तरह तुम पे चिल्लाना बिल्कुल गलत है। और इस बात की मैं तुम्हें कोई जस्टिफिकेशन नहीं दूंगी। जब आप हम सब मिलके उसको समझा लेंगे। बस तुमसे एक रिक्वेस्ट है, तुम खुद को इस तरह कमरे में बंद मत रखा करो, खुश रहा करो। हम सब तुम्हें खुश देखना चाहते हैं। जी। दर्द के वो निशान तू मिटा के कहीं अब न जा